व आले मोहम्मद। आज का दिन इमाम जाफर सादिक मोहम्मद व आले मोहम्मद मंसूब दिन है कि कहते हैं कि किसी अरब के शहर में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत तंगदस्त गरीब था। हालात उसके कोई अच्छे नहीं थे, बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अपने मुल्क में, अपने इलाके में यहाँ गुजार कर जिंदगी, हमारी कोई जिंदगी आसान जिंदगी नहीं गुजर रही। बेहतर है कि मैं किसी और सल्तनत में चला जाता हूँ, किसी और मुल्क में चला जाता हूँ, वहाँ जाकर मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा और कुछ ना कुछ ले आऊँगा। जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, मुल्क से बाहर लोग चले जाते हैं, वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं और रोज़ी कमा ले आते हैं। तो उसने अपनी घरवाली से, बीवी से मशवरा किया। मशवरा करने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। जब वो वहाँ से रवाना हो गया दूसरे मुल्क में, वहाँ भी वो लकड़ियाँ काटता था, लेकिन हालात उसके बेहतर नहीं हुए। जो कुछ कमाता था वो ही खा जाता था, घर कुछ नहीं भेज सकता था। तो आखिरकार उसकी घरवाली तंग आकर उसने वजीर आजम के घर में झाड़ू बरदारी की नौकरी इख्तियार कर ली। तो वो झाड़ू देती थी और वहाँ से कुछ ना कुछ ताम और कुछ ना कुछ तनख्वाह लेके अपना घर का गुजर बसर कर रही थी। एक दिन वो मोमिना आलम ख्वाब में देखती है कि इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वहाँ से गुजर हुआ है और हम तक पहुँचाने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब किराम से पूछा कि ये कौन सा महीना है और ये कौन सी तारीख है। तो असहाब ने अर्ज किया कि सरकार आज 22 रजबुल मुरज्जब है, यानी रजब के महीने की 22 तारीख है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन इस दिन मेरे नाम की नियाज दिलाएगा और नजर नियाज पेश करेगा, वो जितना परेशानी की हालत में होगा अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर कर देगा। तो वो मोमिना अपनी नींद से बेदार हुई। उसने कहा कि ये इमाम की ज़ियारत का ख्वाब है, ये तो हर हालत में सच्चा ख्वाब है। उसका यकीन था। तो उसने जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ उसे पकाया। पकाने के बाद मोमिनीन को दावत दी। मोमिनीन को दावत देने के बाद फिर वो दुआ मंगवाई और नज़र नियाज पेश की और ये मौजज़ा बयान किया। तो सब ने वो नियाज खा ली। जिस वक्त चले गए, उसका खामद जो उसी सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया और दरख्त के ऊपर चढ़ा, तो वहां से उसके हाथ से जो कुल्हाड़ा था वो गिर पड़ा। जब कुल्हाड़ा गिरा और जमीन पे लगा तो उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ आवाज पैदा हुई, खनक सी पैदा हुई। तो उसे पता चला कि यहाँ कोई चीज दफन है शायद। तो वहां से नीचे उतरा और उसने वो जगह खोदी तो वहां पर बहुत बड़ा खजाना दफन था। तो वो ऐसा ऐसा करके वो खजाना निकालता रहा। जब उसने सारा खजाना निकाल लिया तो वो अपने घर ले आया। जब घर ले आया तो उसने फौरन एक बहुत बड़े माल का इंतज़ाम किया। घर बन गया
तो उसकी घरवाली ने भी वजीर आजम की नौकरी छोड़ दी। एक दिन वजीर आजम की घरवाली अपने महल की छत पे चढ़ी तो उसने देखा कि साथ में कोई एक महल और बना हुआ है। तो उसने दरियाफ्त किया कि ये नया महल किसका है। तो उसकी बाकी जो नुकरानियां थी उन्होंने कहा कि वो जो नुकरानी आपके घर में झाड़ू बरदारी करती थी ना, ये महल उनका है। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कल तक वो हमारे टुकड़ों पे पलती थी, उनके पास खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं था, परेशान हाल थे, आज इनका महल बन गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जाओ उसे बुला के ले। तो उसे बुला के लाया गया। वज़ीर आज़म की बीवी ने सवाल किया तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बयान किया। तो उसने उसे झुठला दिया, कहने लगी झूठ बोलते हो, तुम्हारा खामद किसी जगह पे गया है, वहां पर उसने डाका डाला है, कोई राजनी किया है, कोई चोरी की है, और उस चोरी के बाद वो वालेकुम सलाम यहाँ पर पैसे लेके आया है और आपने महल बनवा लिया है और अब ये ढोंग रचा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उसने जब इमाम को झुठला दिया तो गज़ब खुदाबंदी की इब्तिदा हो गई, अल्लाह पाक नाराज हो गया। उसी दिन एक वजीर ने बादशाह से कहा कि ये जो तुम्हारा वजीर आज़म है ना, ये बड़ा फ्रॉड और खाइन है, ये आपके खजाने पे खयानत करता है, फ्रॉड करता है। तो उसने वज़ीर आज़म को बुलाया और एहतसाब शुरू हो गया। जब एहतसाब शुरू हो गया तो उसकी खयानत जो वो साबित, उसकी खयानत साबित होगी जब, तो फिर बादशाह ने उसे माजूल कर दिया, निकाल दिया और कहा कि चला जा, इस मुल्क में आपको रहने की गुंजाइश नहीं है, निकल जाए। तो वो वजीर जो अपने बच्चों को लेके वहां से रवाना हो गया, सब कुछ उन्हें छीन लिया। जब रवाना हो गए तो रास्ते में एक खेत था खरबूजों का। तो उस माजूल वजीर आज़म ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बच्चे भी साथ हैं, रास्ते में कुछ खाने के लिए मांग लें तो हम क्या खिलाएंगे, आपके पास कुछ पैसे हों तो यहाँ से कुछ खरबूजा खरीद लेते हैं। उसने अपना दुपट्टा देखा तो वहाँ पर एक सिक्का बंधा हुआ। उन्होंने कहा ये मेरे पास सिक्का है। उन्होंने कहा चलो ये सिक्का दे दो, खरबूजा खरीद लेते हैं। तो सिक्का लेके गए वहाँ खेत पे, उनसे एक खरबूजा खरीदा। खरबूजा खरीदने के बाद वो ले, उन्होंने खरबूजा बांध दिया रुमाल में और फिर सफ़र जारी। चलो जब रास्ते में बच्चों को भूख लगेगी तो ये खरबूजा काट के खिला देंगे। अभी जा ही रहे थे कि उसी दिन बादशाह का जो बेटा था वो शिकार के लिए गया और रात तक वापस ना आया। तो बादशाह ने पूछा कि मेरा बेटा शिकार खेलने के लिए गया है, अभी तक वापस नहीं आया, इसकी क्या वजह है। तो उसी वजीर ने कहा हो सकता है कि जिस वजीर आज़म को आपने माजूल किया वो वजीर आज़म आपके बेटे को उसने नुकसान पहुंचा दिया, लिहाजा आप उसके पीछे फौज को भेजें और उससे गिरफ्तार करें। फौरन फौज उसके पीछे भेज दी गई। जब फौज उसके पीछे चली गई उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके बादशाह की खिदमत में पेश किया। उन्होंने फौरन वो गठड़ी खुलवाई। जब गठड़ी खुलवाई तो उस गठड़ी में से बादशाह के बेटे का सर बरामद हो गया। बादशाह को तो बहुत सदमा पहुंचा, गुस्सा लगा, कहने लगा अभी मैंने तेरी खयानत की वजह से माजूर किया था, तूने तो मेरे बेटे को ही कत्ल कर दिया। उसने कहा कि भाई इसे रात को जेल में बंद कर दो, सुबह इसका और इसके बच्चों का साथ जुदा कर देंगे, कत्ल कर देंगे। उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया। परेशान हो गया और वो वजीर आज़म जो माजूल वजीर आज़म था घर वाले से कहने लगा कि मैंने ना तो कोई खयानत की है, खयानत भी निकली है,
ना हमने उसके बेटे को कत्ल किया है, हमने तो खरबूजा खरीदा था और ये उसका साथ बरामद हो गया। ये क्या माजरा है? ये कैसी हमसे खता हुई? कुछ आप याद करें, कुछ मैं याद करता हूँ। तो उसकी घरवाली कहने लगी कि मुझे और तो कुछ याद नहीं कि वो जो झाड़ू बरदारी करती थी हमारे घर में, उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का एक मौजज़ा बयान किया था। मैंने उसे झुठला दिया था। वो कहने लगा हाँ, तो ये तो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है, ये उसी की हमें सजा मिल रही है। फिर आप क्या करें? सारी रात वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, माफ़ी मांगते रहे। तो जब सुबह इस वक्त नमाज का टाइम हुआ तो वो शहजादा जो था वो घर वापस आ गया। बादशाह ने अपने बेटे को जिंदा सलामत देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि रात को मैंने इसका सर देखा था, आज ये सुबह सुबह मेरे सामने आ गया है। पूछने लगे कि बेटा आप कहाँ थे? कहने लगा कि शिकार करने गया था, रात को देर होगी तो मैं रात को बाग में रह गया, सुबह जल्दी जल्दी आ गया हूँ क्योंकि बाबा जान परेशान न हो, इस वजह से मैं सुबह सुबह आ गया। तो उसने कहा जाओ उसे बुला के लाओ, वजीर आजम माजूल वजीर आजम को बुलाओ। वजीर आजम को बुला लाएगा। उन्होंने कहा वो जो गठरी जिसमें मेरे बेटे का सर था वो गठरी भी ले आओ। वो गठरी भी ले आए। जब गठरी खोली गई तो उसमें से खरबूजा बरामद हो गया। वो हैरान। बादशाह कहने लगा कि रात तो इसमें सर था मेरे बेटे का और अब जो है वो खरबूजा निकल आया है, ये क्या वजह है? तो उसने सारा वाकया, सारा मौजज़ा बयान किया इमाम अलैहिस्सलाम का और अपने झुठलाने की वजह बताई। और फिर वो बादशाह जो था, वो कहते हैं वो बादशाह भी मुसलमान बादशाह नहीं था, तो उसने भी कलमा पढ़ लिया और उसकी जो रियाया थी वो रियाया भी इस मौजज़े पे ईमान ले आई और सारे लोगों ने तहैया कर लिया कि हम जो है इंशाअल्लाह 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक की खिदमत में नियाज पेश किया करेंगे। अब ये मौजज़ात जो है हमारे अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में, ये साहिब मौजज़ा इमाम है। अल्लाह पाक ने इन्हें एजाज की ताकत बख्शी है और अगर वो अपने मानने वालों की किसी जरिए से हाजत रवाई करना चाहते हैं और कर देते हैं तो हमें इसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हम किसी से नफरत में आकर मिठाइयाँ नहीं बांटते। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी देखें शिया जो है वो मुआविया की मौत की खुशी में मिठाइयाँ, हमें क्या जरूरत है मिठाइयाँ बांटने की किसी की मरने पे? जब हम किसी को मानते ही नहीं, हम तो जिनको मानते हैं उनकी खुशी के मौके पर हम मिठाइयाँ बांटते हैं। हम जिसे नहीं मानते ना हम उसकी खुशी के मौके पे मिठाइयाँ बांटते हैं और ना वो मर जाए तो हम उनकी खुशी, उनके मरने की खुशी पे मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारे अकीदे में मिठाइयाँ बांटने का तसव्वुर किसी दुश्मन के, अहले बैत के दुश्मन के मरने की खुशी में, हमारे अकीदे में कहीं पर भी मिठाइयाँ बांटने का तसव्वुर नहीं है। ये हम जो कुछ भी करते हैं ये आले मोहम्मद की खुशी के मौके पर करते हैं। लिहाजा ये मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँचे उनको ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है और ये हम सरासर सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद की खुशनुदी में आके हम ये मौजज़ा भी पढ़वाते हैं और नजर व नियाज भी पेश करते हैं। परवरदिगार बसदका चाहता मासूम
ये नजर न्याज अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार बसरका चाहता मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन जिन घरों में नजर न्याज पेश की गई मेरा अल्लाह उनकी इस नजर न्याज को अपनी दरबार में मंजूर मकबूल फरमा। परवरदिगार उनके घरों में अपनी रहमतों का नजूल फरमा। बलियात अर्ज़ी और समावी से सबको महफूज फरमा।